आज के दौर में भारत के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सरकार का विदेश नीति पर जो पक्ष है, विपक्ष को विपक्ष मानने को राजी नहीं है, विपक्ष को पक्ष स्वीकार नहीं है। खासतौर पर जब हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर कहा जाता है जिसको, उसमें अमेरिका की मध्यस्थता की बात करते हैं। देखिए, विपक्ष की स्थिति यह है कि वो तो कभी भी किसी भी चीज पे भरोसा नहीं कर रहा था। 16 में सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे, 19 में वो बालाकोट स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे। जब कोविड आया तो उनको मोविड नजर आ रहा था, मोविड करके बाकायदा ट्वीट किया गया है ना। इसके बाद कोविड वैक्सीन बन गया तो उन्होंने कहा वैक्सीन बन ही नहीं सकता इतने कम समय में। याद करिए, जब 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले साल जनवरी तक बन जाएगा। अब सुनिए, जब वैक्सीन आ गया तो कहते हैं कि इसका मुझे वो चाहिए स्टैटिस्टिकल डाटा, उस पर इनको भरोसा नहीं था कि यह सही हो रहा है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मुहूर्त पे भरोसा नहीं था कि यह सही हो रहा है। भारत की सेना पे भरोसा नहीं, भारत की सरकार पे भरोसा नहीं, भारत के मीडिया पे भरोसा नहीं, भारत की जुडिशरी पे भरोसा नहीं, भारत के चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं। और तो और छोड़िए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी पार्टी के नेताओं को, जिसमें विदेश संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर, जो उन्हीं की पार्टी के द्वारा नामित होकर विदेश समिति के सदस्य बने हैं, जो पूर्व राजनयिक भी रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं। सलमान खुर्शीद भेजे गए, उन पे भरोसा नहीं। तो भाई, अगर किसी का खुद पे ही भरोसा खत्म हो गया हो, जो पूरी तरीके से भ्रम में डूब गया हो, तो उसे मुझे लगता है समझाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि, जिसे एक मजाक में कहूं तो वो जो एक पुराना डायलॉग है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। तो ऐसे व्यक्ति को समझाना संभव नहीं है। लेकिन एक चीज का समझाना जरूरी है सर, कि विदेश मंत्रालय का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि भाई भारत की जो बातचीत हुई, हमने साफ किया कि हमें मध्यस्थता नहीं चाहिए, हम ट्रेड पर इस मामले में कोई बात नहीं हुई। उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है, और दोनों बयान एक दूसरे के एकदम विरोधाभासी हैं। तो ये विदेश नीति का कुछ डिप्लोमेटिक स्टेप है कि भारत को ऐसी बात कहनी है, अमेरिका को वैसी बात कहनी है। दोनों देशों का एक ही मुद्दे पर जो कि आपस में बातचीत हो रही है, अलग अलग बयान क्यों? हाँ, देखिए, वर्तमान का भी जवाब देता हूं और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका भी इसमें चरित्र चित्रण करता हूं। देखिए, अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा है तो मेरा कहना पूरे बयान पे भरोसा करिए। ट्रंप ने 8 मई को कहा, 7 मई को जब हमारा रात में ऑपरेशन हुआ, टिट फॉर टैट हो गया, रुक जाना चाहिए। टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसा, मतलब ट्रंप ने एक्सेप्ट किया कि पहलगांव में पाकिस्तान का हाथ था, अब भारत ने भी ठोक दिया, अब रुक जाइए। उस पर भरोसा नहीं करना है। ट्रंप ने जितने बयान दिए सब में न्यूक्लियर एंगल बोला है। कहा मैंने न्यूक्लियर डिजास्टर रुकवाया, मैंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रुकवाया। तो जब ये बात करते हैं, नहीं, तब तो मुझे भारत के बयान पे भरोसा है, क्योंकि भारत ने कहा कि न्यूक्लियर जैसी कोई चीज नहीं थी। तो मेरे भाई, पहले ये तय कर लो कि ट्रंप के बयान पे भरोसा है कि भारत के बयान पे भरोसा। अब ट्रंप ने एक और बात कही। ट्रंप ने कहा 1000 साल से भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो पाकिस्तान जो 78 साल पहले बना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो वही बात हो गई जो मैं समझ रहा हूं, ट्रंप शायद पाकिस्तान को बेहतर समझ रहे हैं, या जिसको ये लोग मानना नहीं चाह रहे हैं। अगर 1000 साल की बात करो तो सिविलाइजेशनल लड़ाई है ये, तो उस पर भरोसा है? नहीं, मुझे उस पर भी भरोसा नहीं। और मैं कहना चाहता हूं, ये बात ऐसे नहीं कह रहे हैं। आज हम 2025 में बैठे हैं, ठीक 1000 साल पहले 1025 में सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ था, और आप कहेंगे उसका पाकिस्तान से क्या मतलब? पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है, गोरी रखता है, तो इसका मतलब 1000 साल की बाबर रखता है। तो आप ये समझिए कि इसका मतलब तो ट्रंप के उस बयान में भरोसा नहीं। और मैं दूसरी बात कहूं, ट्रंप ने तो ये कहा कि पुतिन क्रेजी हो गए हैं, तो ट्रंप के बयान में भरोसा है। 31 मई को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रू सोशल पे लिखा कि जो बाइडेन तो है नॉन क्रेडिबल कह रहे हैं सर। सुनिए, मैं तो नहीं मानते हैं। नहीं, मैं उनको सिर्फ कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि जो बाइडेन 2020 में खत्म हो चुके हैं, ये तो सिर्फ उनका रोबोटिक क्लोन चल रहा है, इस पे भरोसा है। हाँ, उनको भरोसा हो सकता है। जिन्होंने कहा था ये राहुल गांधी इसको देख रहे हो ना, ये तो वो है ही नहीं, ये तो वो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका, आप तो दूसरा राहुल गांधी देख रहे हो, उसी को उनकी इस बात पे भरोसा हो सकता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप एक बार तय कर लीजिए कि ट्रंप के बयान पे पूरा भरोसा है या भारत सरकार के बयान पे।